हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, कक्षा 5 हिंदी। बच्चों, हमने हमारे आगे के वीडियो में देखा था लेसन नंबर 5, जहाँ चा वहाँ रा। लेसन हम आगे देखते हैं। इसमें ईला नाम की एक लड़की की बात कही गई है जो अपने पैरों से काम करती है। अलग अलग धागों से वह कढ़ाई करती है। आगे देखते हैं कि उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा था। मैंने आपको बताया ना कि ईला नाम की लड़की है जो अपने पैरों से सिलाई का काम या रसोई बनाना, सब काम वो अपने पैरों से करती है। खाना बनाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी फर्श साफ करना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ते पर लिखने का भी वह काम पैरों से ही करती थी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला लेने में उनको कठिनाई आई, परेशानी आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि मैं भी पढ़ाई करूँगी। जब तक उसको दाखिला ना मिला तब तक उसने हार नहीं मानी। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। कहीं उसने उसके काम करने की गति को लेकर किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। किसी को उसको देखकर ये नहीं लगता था कि ये ऐसा काम कर लेगी, लेकिन जब वो काम करती थी तो देखने वाले तो देखते रह जाते थे कि ये किस तरह काम कर लेती है। वह परेशानियों पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। कोई भी काम हो, परेशानी उसको आती थी, लेकिन वह हार नहीं मानती थी। वह चलो ठीक है, ये काम नहीं होता, ये सोचकर वो काम छोड़ नहीं देती थी। वो काम वह कंटिन्यू करती ही रहती थी और उसको सफलता प्राप्त करती थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। ईला ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। ईला 10वीं कक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि उसको समय उतना कम पड़ा था जितना समय हमें परीक्षा के लिए मिलता था। उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी परीक्षा कोई और भी लिख सकता। ऐसा होता है हमारे यहाँ पर कि जो लिख नहीं पाते वह बोलते हैं और दूसरा उसका लिखता है। ईला को ये पता नहीं था, इसलिए वह ये नहीं कर पाई। यदि ऐसा उसको पता होता तो वो 10वीं कक्षा भी पास कर लेती। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुटिया उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। उसकी माँ और दादी अलग अलग धागों से टाकों भरने का काम करती थी, तो उसने भी यह काम सीख लिया। ठान लिया कि मैं भी यही काम करूँगी। यहाँ भी उसने अपने पैर से अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह।
उसके विश्वास और ध्येय ने कुदरत को भी जुठला दिया। इतनी उसमें धगस थी काम करने की कि वह अपने पैरों से सुई धागा पिरोकर काम करती थी। इसीलिए तो कहा है कि जहाँ चाह वहाँ राह। हमारे अंदर चाह होनी चाहिए, धगस होनी चाहिए, तो हम कोई भी काम सफल कर सकते हैं। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कासीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। इस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना लिख उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। वह काठियावाड़ी कासीदाकारी भी सीख गई थी, बहुत माहिर थी उसमें। तो उसको पता था कि कौन से वस्त्र में कौन सी डिज़ाइन बनानी है, कौन से रंग का कलर लेना है, वह सब सीख गई। एक समय ऐसा भी आया जब अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। उसने जो बनाए थे परिधान, उनका प्रदर्शन भी एक दिन रखा गया। पर परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। इला ने सिर्फ काठियावाड़ी के टाके ही नहीं भरे थे, लेकिन दूसरे भी लखनऊ बंगाल में जो चलते हैं वो भी टाके भरे थे, वो भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काठा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इतनी अच्छे से उसने डिज़ाइन बनाई थी कि सबको देखते ही पसंद आ गई। इला ने पाँव अब रुकते नहीं हैं, आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बुट्टियाँ उकेरते थकती नहीं थी। जब उसकी डिज़ाइन ये प्रदर्शन हुई तब इला और काम करने लगी। उसको हर काम में खुशी मिलती थी। उनके पैर कभी रुकते नहीं थे, वह आगे ही आगे चलती गई। बच्चों, हमने ये लेसन में सीखा कि यहाँ पर एक लड़की है जो अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाती, उसके हाथ काम नहीं करते थे, तो उसने अपना बचपन, खेलना, वो सब पैर से ही करती थी। उसको इतना तो एहसास, उसको मन में ऐसा होता था कि मैं हाथ से क्यों नहीं कर सकती, लेकिन तो भी उन्होंने हार नहीं मानी और वह सारा काम पैर से करने लगे। वह किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं हुई। वह उसको लगा कि मेरे लिए मुझे आगे की आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए उसने टाकों का काम सीखा, डिज़ाइन बनाना सीखा और वो सारा काम पैरों से करने लगी। तो हमें भी कभी भी कोई भी काम में हार नहीं माननी चाहिए। एक बार हारे, दूसरी बार हारे तो हमें वह काम छोड़ नहीं देना है, प्रयत्न करते रहना है। धन्यवाद।